नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एचपी जीके के आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और नायब तहसीलदार के लिए ये सीरीज जो है आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो नायब तहसीलदार का जो आने वाला एग्जाम है या फिर कोई और भी एग्जाम होगा डेफिनेटली उसमें आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 21 से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एचपी जीके ही फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश सिलेक्टेड एज अ क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस गांव को एक क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में चुना गया है। तो हिमाचल प्रदेश का शरण गांव है जिसको जो है वो क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में चुना गया है। अभी देखिए क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में चुना गया है इसको। अगर हम बात करें शरण विलेज की, शरण विलेज जो है ये एक हेरिटेज विलेज है। नगर कहाँ पर है? नगर जो है कुल्लू में है। अभी कुल्लू का एक हेरिटेज विलेज है। ये 10 विलेजेस में से चुना गया है, यानी कि ओवरऑल इंडिया में 10 ऐसे विलेजेस चुने गए हैं जिनको जो है वो क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में जो है वो सिलेक्ट किया गया है। उनमें से अपना एक शरण जो कि कुल्लू में पड़ता है वो भी शामिल है। तो ये आप सब इसके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च्ड, व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक अमंग द नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट। ये 2020 की बात की जा रही है। 2020 में जो था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया था। तो इसमें ये पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में बताना है आपको कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक रहा। अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में हिमाचल का कौन सा रैंक था तो वो था पहला रैंक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी जो 2020 में जो था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया था इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आप देख लीजिए। ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया था 2020 में, कर्नाटका ने जो था वो पहली पोजीशन जो था इसमें प्राप्त की थी, परंतु ये प्राप्त की गई थी मेजर स्टेट्स में। मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटका पहले स्थान पर था, महाराष्ट्र जो था दूसरे स्थान पर था और तमिलनाडु जो था वो तीसरे स्थान पर था। अगर उसी तरह बात की जाए कि नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में पहला स्थान किसका रहा था तो हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान रहा था। और अगर बात करें कि दूसरा स्थान किसका रहा था तो मणिपुर का दूसरा और उत्तराखंड का दूसरा और मणिपुर का जो था वो तीसरा स्थान रहा था। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया था इन कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो था वो दिल्ली का पहला स्थान था। चंडीगढ़ का जो था दूसरा स्थान था। ये सब आप इसके बारे में याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से ये। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं द ब्रिटिश डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड डुंगरी वॉच। तो ये पूछते हैं कि मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उसकी देखभाल करने के लिए किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का जो था वो काफ़ी योगदान यहाँ पर रहा था। देखो ब्रिटिश डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनका नाम था डफ डनबर। डफ डनबर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डफ डनबर का जो था वो काफ़ी योगदान रहा था यहाँ पर पौधारोपण करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं द फॉलोइंग द हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा कैप्टन ए कॉलमैन। तो एक ऐसा हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसकी खोज उदाव कांगड़ा के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैप्टन ए कॉलमैन ने की थी। उसका नाम आप बताइए। उसका नाम है सलोल कोल्ड वाटर स्प्रिंग। ये सलोल कोल्ड वाटर स्प्रिंग जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो था कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में पूछते हैं वेयर इज द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी। ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको परिचित लगेंगे क्योंकि आप अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपको लगेगा कि बहुत बार पढ़े हैं। तो ये कहाँ पर है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? ये है मंडी में। मंडी में एग्जैक्टली कहाँ पर है? मंडी के नागचला में है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर होगा। मंडी में शिव धाम भी डेवलप की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? मंडी के कंगनी धार में जो है वो शिव धाम डेवलप की जा रही है। मंडी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन याद रखिए। मंडी में आईआईटी भी स्थित है। आईआईटी ये कहाँ पर स्थित है एग्जैक्टली आपको कमेंट करके नीचे बताना है। एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे पूछते हैं 26 क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। क्षेत्रीय जल क्रीड़ा पोंग बांध किस वर्ष जो था वो स्थापित किया गया था। ये जो रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है ये कब स्थापित किया गया था? पोंग डैम में। तो पोंग डैम में कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1980 में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब इसका ऑप्शन बी आपको पता चल गया कि सही आंसर है। यहाँ से ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। दूसरा आप याद रखिए कि इसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो पोंग रिजर्वर है। और
यहाँ पर जो पोंग लेक क्रिएट की गई थी वो 1975 में की गई थी। तो पोंग डैम लेक वॉज क्रिएटेड इन 1975, ये भी ध्यान रखना है। आगे पूछते हैं, शिव टेम्पल बैजनाथ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो बैजनाथ का जो शिव मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बैजनाथ का जो शिव मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये बिनवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बिनवा नदी के किनारे स्थित है। बिनवा जो है वो किसकी सहायक है? बिनवा ब्यास की आगे चलकर सहायक नदी है। अब बिनवा ब्यास की सहायक नदी है, ये भी आपको पता चल गया। दूसरी बात आप यहाँ से क्या याद रखेंगे कि जो बैजनाथ का शिव मंदिर था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बैजनाथ का शिव मंदिर जो था, दो व्यापारी थे जिनका नाम था आहुका और मानुका। आहुका और मानुका के द्वारा जो था ये शिव मंदिर जो था वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो ये आपको पता चला कि किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन सी नदी या फिर कौन सी खड्ड के किनारे ये मंदिर स्थित है, ये सब याद रखें। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा संयोजन जो है वो सही नहीं है? पहले में बोलते हैं कि सप्रून वैली जो है वो सोलन में स्थित है। दूसरे में बोलते हैं कि इमला बिमला घाटी जो है वो कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। तीसरे में बोलते हैं कि पिन वैली जो है वो कुल्लू में स्थित है। चौथे में बोलते हैं कि ये जो चुराह वैली है ये चंबा में स्थित है। पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, सप्रून वैली कहाँ पर है? सोलन में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इमला बिमला घाटी, ये मंडी में स्थित है। इसमें एलाइड का मेंस जो एग्जाम होता है उसमें इमला बिमला घाटी पर लिखने को कुछ कहा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इमला बिमला घाटी मंडी में स्थित है। तीसरा है पिन वैली। तो पिन वैली कहाँ पर स्थित है? पिन वैली जो है ये स्पीति वैली की एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये कहाँ पर हुई? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। अब कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन सही नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, सही नहीं है। अगर उसी तरह बात करें चुराह वैली की, तो चुराह वैली कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। चुराह वैली चंबा में स्थित है, और चंबा वैली जो अलग से है, चंबा घाटी जो अलग से है, उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 29 में, हाउ मच एरिया इरीगेटेड अंडर शाह नहर प्रोजेक्ट। तो ये जो शाह नहर परियोजना है इसमें कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जाती है? शाह नहर परियोजना जो है, इस परियोजना के तहत जो है वो 15,287 हेक्टेयर भूमि को जो है वो इरिगेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है यहाँ से इरीगेट की जाती है, इसको सिंचाई प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इस परियोजना के बारे में जानिए। शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, पहली बात पता चली। ये बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, ये भी आपको पता चला। तीसरी बात याद रखें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इरिगेट करता है 15,287 हेक्टेयर लैंड को। तो अगर इसके बारे में लिखने को कुछ मेंस में आ जाए, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 नंबर का आएगा, तो अगर 4 नंबर का कुछ आ जाए तो थोड़ा सा आप 3 पॉइंट तो आप यही ऐड कर देंगे और 1-2 पॉइंट आप और ऐड कर दीजिए और 4 नंबर का आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ द आर्यन किंग देवदास। तो आर्यन राजा देवदास के मुख्य परामर्शदाता कौन थे? ये जो आर्यन राजा देवदास थे इनके मुख्य परामर्शदाता कौन थे? ये थे कौन? ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज जो था वो इनके मुख्य परामर्शदाता थे, ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, टेलीग्राम का तो आपको पता है कि टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। 12,500-700 से अधिक हमारे फॉलोअर्स हैं, तो इजीली आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। बाकी 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपका रिस्पांस जो है वो अच्छा मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।